हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सभी एग्जाम में पूछे गए जल मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। जल पौधों के लिए अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकार जैसा महासागर है। यह क्वेश्चन एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2001 में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2004 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वस्थ जल का सतत मिश्रण होता है? वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वस्थ जल का मिश्रण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारंधमुख। ज्वारंधमुख वह स्थान है जहाँ खारे जल और स्वस्थ जल का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 6। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। यह क्वेश्चन एसएससी टैक्स असिस्टेंट्स में पूछा गया 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगत है। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगत कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेरियाना खाई पृथ्वी का सबसे गहरा पृष्ठगत है। यह क्वेश्चन 2005 OWS जलमंडल में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। एल नीनो है। एल नीनो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण समुद्री धारा। उष्ण समुद्री धारा एल नीनो है। यह क्वेश्चन एसएससी असिस्टेंट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलद मरुमध्य। जलद मरुमध्य दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार कहते हैं। ये क्वेश्चन 2000 और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। बोम जल स्तर का पुनर्भरण निर्माण करता है। बोम जल स्तर का पुनर्भरण निर्माण करता है। इसका सही आंसर का उच्च क्षेत्र के उच्चावच पर।
प्रश्न नंबर 11, विशालतम महासागर है। विशालतम महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर विशालतम महासागर है। ये क्वेश्चन एसएससी टेक असिस्टेंट 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गल्फ स्ट्रीम। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2008 में का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 13, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर है कोरल समुद्र। कोरल समुद्र में ग्रेट बैरियर रीफ संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारधन मुक्त बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारधन मुक्त बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? निम्नलिखित में से इसका सही आंसर है केनारी धारा। केनारी धारा। अगला प्रश्न, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमालयी बर्फ के रूप में भंडारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 70%। स्वच्छ जल का संसार के स्वच्छ जल का 70% हिमालयी बर्फ के रूप में भंडारित है। अगला प्रश्न, प्रवाल भी क्या समुद्री प्रतिरूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अगला प्रश्न, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के नीचे भूकंप से सुनामी तरंगे उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? सागर तट की ओर जाने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूकंपी सिंधु सुनामी। अगला प्रश्न, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंतःस्थलीय समुद्र प्रवाल द्वीप होते हैं। अगला क्वेश्चन, जलड मरुमध्य से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी। अगला प्रश्न, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, किस विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है? किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। इससे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुरोशियो। ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है।